भारत की जानी मानी कंपनी जॉय ई बाइक पेट्रोल से छुटकारा। भारत की सबसे मजबूत बाइक लकी मोटरकॉर्प्स। MTEV ऑफिस के गेट के सामने, जबलपुर नाका, दमोह। नमस्कार, मैं हूं संजय सरवरिया। आप देख रहे हैं लकी DCN न्यूज। तो खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। जलवा महोत्सव ने एक बार पुनः रचा इतिहास। दमोह में होगी यूनिटी मार्च। डिप्टी कलेक्टर बनने के बाद पहली बार पहुंचे पटेरा, नम्रता जैन गर्मजोशी से हुआ स्वागत। बेलाजी में हुआ बृहद धार्मिक आयोजन। यूनिटी मार्च का आयोजन किया जा रहा है। हम आपको बता दें कि भारत सरकार और माई भारत की पहल पर लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती को ये समर्पित है। संपूर्ण देश में इन यात्राओं का आयोजन किया जाएगा। दमोह में भी विभिन्न यात्राओं का आयोजन किया जाना है, जिसको लेकर आज एक पत्रकार वार्ता आयोजित की गई। एक निजी रेस्टोरेंट में इसका आयोजन किया गया। पत्रकार वार्ता में विशेष रूप से मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी, दमोह सांसद राहुल सिंह लोधी, भाजपा जिलाध्यक्ष श्याम शिवहरे के अलावा अन्य पदाधिकारी बड़ी संख्या में यहाँ पर मौजूद थे। आइए जानते हैं इस पत्रकार वार्ता के माध्यम से किस तरह के आयोजन किए जाने हैं। अभिनंदन, शुभकामनाएं। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी जिस तरीके से इस देश को परम वैभव तक पहुंचाने के लिए जो प्रयासरत है, उसी की कड़ी में हमारे दमोह के लोकसभा के यशस्वी सांसद आदरणीय राहुल भैया इस दमोह को कैसे बढ़ाया जाए, इस दमोह के सभी नागरिकों को और समरसता के साथ में, सामाजिक सद्भावना के साथ कैसे एकजुट रखा जाए, उस संबंध में एक पदयात्रा और लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती भी है। भारतीय जनता पार्टी ने देशव्यापी स्तर पर कुछ कार्यक्रम तय किए, उसकी विस्तृत जानकारी आदरणीय राहुल भैया देंगे। शासन के पर्यटन संस्कृति मंत्री, जिनका हम लोगों को लगातार स्नेह भी मिल रहा है, कार्यक्रम भी मिल रहा है। कल बहुत जोरदार कार्यक्रम धर्मेंद्र जी के माध्यम से इस दमोह में हुआ। संजय सरवरिया जी को भी बहुत बहुत बधाई कि एक सफल आयोजन उन्होंने किया। भविष्य में भी धर्मेंद्र भैया आपको कई ऐसे कार्यक्रम देना चाहिए, तो देंगे भी आप। ऐसी अपेक्षा के साथ आपका स्वागत, वंदन, अभिनंदन। इस प्रेस वार्ता में हमारे इस टोली के में उपस्थित महेश जी हैं, गोपाल जी हैं, संजय जी हैं और प्रिंस जी, पत्रकार वार्ता हमारे मीडिया के प्रभारी हैं, महेंद्र जी। मैं सभी का स्वागत करता हूँ। इस प्रेस वार्ता को आगे लेने के लिए मैं सीधा सांसद जी से अनुरोध करूंगा कि वो इस पत्रकार वार्ता 3 चरणों में पदयात्रा की जाएगी, जो कि एक विधानसभा में एक पदयात्रा करनी है। तो पहली पदयात्रा दिनांक 5 नवंबर को जेरठ से फसिया नाला में की जाएगी, जो जेरठ से पिपरियागंज, त्रिपुरा, धोराज, बलखंडन माता, किशुनगंज और फसिया नाला, ये तकरीबन 14 किलोमीटर की यात्रा है, जो पहले 5 तारीख को की जाएगी। इसके बाद दूसरे चरण में देवरी विधानसभा के सिंहपुर गंजन से फसिया आम देवरी
जो तकरीबन 12.5 किलोमीटर की है, जो सिंगपुर गंजन, भटिया टोला, समनापुर जेठ, रजौला और शहीद स्मारक फसिया आम देवली तक की जाएगी। इसके बाद तीसरे चरण की यात्रा जो हमारे जबेरा विधानसभा में तय हुई है, ये भाट कमरिया से तेजगढ़, जो राजा तेजी सिंह की समाधि स्थल है, वहां तक की जाएगी। कमरिया, दौड़ा, मानगढ़, सुनवाही, उमरिया, पिपरिया, पतलौनी और तेजगढ़, तो तकरीबन 14 किलोमीटर की ये यात्रा है। तो ये अलग अलग चरणों में, अलग अलग विधानसभाओं में ये यात्राएं की जाएंगी। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसके बाद हर एक जिले से भारत देश के 4 केंद्रों पर पूरे पदयात्री इकट्ठे होंगे और उसके बाद एक बड़ी पदयात्रा जो 150 किलोमीटर की है, वो पूरे संपूर्ण भारत में निकाली जाएगी। उद्देश्य केवल ये है कि सरदार पटेल जी का जो देश के लिए जो उन्होंने काम किए हैं, जो देश के लिए उन्होंने पूरी रियासतों को एक करने का काम किया है, आम जन तक पहुंचना चाहिए। इस उद्देश्य को लेकर के सरकार यात्रा पूरी भारत देश में आयोजित कर। इस समय में दमोह के लोग भी हेलीकॉप्टर सेवा का, पर्यटन विभाग की हेलीकॉप्टर सेवा का आनंद ले पाएंगे और उस हेली सेवा को सारे मुख्य जबलपुर से भी कनेक्ट है, वो यहाँ खजुराहो से भी कनेक्ट रहेगा, भोपाल से भी कनेक्ट रहेगी। तो ये बहुत बड़ी सौगात दमोह वासियों के लिए मिलने वाली है। तो पर्यटन विभाग की जो हेली सेवा शुरू हो रही है, उसमें दमोह को जोड़ने का काम करना है। उसका मुख्यालय क्या दमोह का स्थान कौन सा रहेगा? किया पत्रकार वार्ता सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के जन्म जयंती के 150 वर्ष पूर्ण होने पर भारत सरकार द्वारा यूनिटी मार्च का आयोजन किया गया है। और ये यूनिटी मार्च 3 चरणों में होगी। तो प्रथम चरणों में सभी माननीय सांसदों को, मंत्रियों को और विधायक गणों को अपने अपने जिले में 3 यात्राएं करनी है। उसी क्रम में पहली पदयात्रा 5 तारीख को जेरठ से फसिया नाला कर रहे हैं। उसके बाद 15 तारीख को सिंगपुर गंजन से देवरी, जो देवरी विधानसभा में, और 20 तारीख को भाट कमरिया से तेजगढ़, जो राजा तेजी सिंह की समाधि स्थल है, वहाँ करेंगे। इसके बाद भारत देश के सभी जिलों से युवा मोर्चा के 5 कार्यकर्ता अलग अलग केंद्रों पर जाएंगे। दिल्ली, मुंबई, जयपुर और नागपुर, और मध्य प्रदेश का केंद्र नागपुर है। उसके बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल जी जो जन्मस्थली है, उससे लेके उनकी स्टैच्यू तक 150 किलोमीटर की पदयात्रा ये की जाएगी। उद्देश्य केवल ये है कि समाज में जो बेमानसता फैली है उसको दूर करना, एक भारत श्रेष्ठ भारत और अखंड भारत की कल्पना को साकार करना, और हमारे जो शहीद है, जो हमारे महापुरुष हैं, जिन्होंने देश के लिए काम किया है, उनको जीवित रखना, उसको लेकर ये सरकार यूनिटी मार्च निकाल। दमोह में कितनी होगी? 15 दूनी 30 किलोमीटर की और 15 किलोमीटर की तकरीबन जाएगी देवरी विधानसभा। लोकसभा में टोटल 42 से 45 किलोमीटर जाएगी, अलग अलग 3 चरणों में। भाई साहब, जो ये की जाती, पर ऐसे लोगों को डोमिनेट करने का प्रयास कहीं ना कहीं मुझे लगता है नहीं किया जाता, तो क्या ऐसे भी प्रयास भविष्य में? ऐसा अगर कहीं आएगा तो निश्चित ही उस पर ध्यान देकर उस पर काम करेंगे। क्योंकि जब कोई भी व्यक्ति कोई घटनाक्रम करता है तो वो किसी जाति से नहीं होता, वो उसका अपराध वही होता है। तो उसको हमको दोनों तरफ मूल्यांकन करना है कि भाई घटना सही हुई है कि नहीं हुई है। और ऐसे समय पे तत्काल कोई प्रतिक्रिया ना हो, चीजों को हम समझें, उसको करें। और ये यूनिटी मार्च जो निकल रही है, उसी एकता और समरसता के लिए निकल रही है। संजय सरवरिया, लकी DCN। दमोह की जबीरा विधानसभा से एक मामला सामने आया है। बताया जाता है कि वन भूमि पर बरसों से काबिज लोगों को हटाया जा रहा है। कुछ लोगों के द्वारा जबरन कब्जा किया जा रहा है। इसको लेकर आज एक ज्ञापन सौंपा गया। पीड़ितों के द्वारा एक ज्ञापन सौंपा गया और मांग की गई कि उन्हें न्याय दिलाया जाए। आदिम जाति कल्याण विभाग से भी अधिकारी उतार लेना, 2 जगह देना। भारत माता की जय, भारत माता की जय। आदिवासियों पर अत्याचार बंद करो, भारत माता की
दादा फिलहाल आज कलेक्ट्रेट क्यों आए हो? इसलिए आए हैं कि जंगल डिपार्ट वाले साईपुरा बीट घाट जो बंद कर रहा हो, हम कब्जा कर रहे थे तो वो छुड़वा रहा हो। किस पे कब्जा किए थे आप? बहुत समय से कब्जा करे, जिससे आने के समय की कब्जा करे। अब डाँड़ा होगा, बहुत दिना होगा, हमारी औलाद कर रहे, मगर वे कह रहे कि नहीं इतने नहीं पेड़ ही लगे हैं, जो हुए। हमने कही यार यहाँ तो नहीं हुए यार, जो लोग भी पटा दे, जो लोग आवे फसल भी चढ़वा दी। काय की थी फसल? राहर बड़ी थी। कितनी फसल थी, कितने लोगों की फसल थी वहाँ? कोई 20 के आदमी लगभग। आपने वहाँ पर जमीन जो आप पच कर रहे थे उसका आपके पास कोई सबूत है क्या? और रसीद है साहब, गरीबाना भरी। कितने लोगों की रसीद होगी? है 15 लगभग, 15-20 लगभग ऐसी है। कछु के हिरा गए हैं, कछु गरीबाने से आने में रहा है। और साईपुरा बीड जबेरा विधानसभा जिला दमोह में लगभग 20 आदिवासी मजदूर किसानों के साथ अन्याय अत्याचार कहना चाहिए बीड गार्ड, साईपुरा बीड गार्ड ब्रजेंद्र परिहार द्वारा इनकी सैकड़ों साल की काबिज जमीन जो जुर्माने भर रहे हैं, रसीद उनके पास है, वो लगी फसल अरहर की चरवाने के बाद अभी भी कब्जा किया जा रहा है और हजारों फुट दूर नए मुनारे बनवाए जा रहे हैं, जिससे पूरे जंगल का नक्शा बिगड़ेगा। इसके बाद में परिहार का एक अवैध धंधा चल रहा है उस वन में, जो ग्रामवासियों ने हमें बताया। वहाँ पर सैकड़ों एकड़ जमीन के झाड़ पेड़ परिहार द्वारा अगल से वन भूमि में कटवा दिए गए हैं और 5 अभी भी ईंटों के भट्टे लगे हैं, जिसमें 2-2, 3-3 लाख एक भट्टे में ईंट मौजूद है, जिसके वीडियो फोटो सब सोशल मीडिया पे हैं। और आज हमने कलेक्टर महोदय और आदिम जाति कल्याण विभाग और वन DFO ऑफिस दिया है और हम आदिवासियों की तरफ से मांग करते हैं जिनकी फसल चरवाई गई है बीड गार्ड द्वारा, उनको 1-1 लाख मुआवजा दिया जाए। ये कौन सा नियम, कौन सा कानून है जो फसल चरवा दी गई? यदि वो वन विभाग की जमीन भी होती तो फसल चरवाने का कौन सा अधिकार है? फिर तो इनके पास रसीदें हैं, लगभग 20 से 30 साल पुरानी तक रसीदें हैं। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज दमोह। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य को लेकर दमोह के शासकीय PG कॉलेज दमोह में आज एक विशेष महिला सम्मेलन का आयोजन हुआ। इस अवसर पर मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी, दमोह सांसद राहुल सिंह लोधी, भाजपा जिला अध्यक्ष श्याम शोहरे के अलावा जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती रंजीता गौरव पटेल एवं अन्य अतिथिगण मौजूद रहे। सभी के द्वारा अपनी बात को रखा गया। क्षेत्र में हो, चाहे वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो और चाहे कोई बड़े सामाजिक आयोजन करने के क्षेत्र में हो, और इस सम्मेलन से निश्चित ही एक नई ऊर्जा और नया माहौल दमोह शहर में बनेगा। आयोजन की आयोजिका संगीता श्रीधर जी और उनकी पूरी टीम को बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से आग्रह करना चाहता हूं कि मोदी जी के नेतृत्व में तमाम प्रकार की योजनाएं चल रही हैं। स्व सहायता समूह, सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से विभिन्न प्रकार के लोन मिल रहे हैं। यदि आपके अंदर क्षमता है, आपके अंदर प्रतिभा है, तो उसको पहचानिए और देसी वोकल फॉर लोकल सामान बनाइए। और मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, यदि वो सामान आप दुकानों पर रखेंगे तो भारत का नागरिक जब वहां खरीदने जाएगा तो पहले भारतीय सामान खरीदेगा, फिर विदेशी खरीदेगा। तो ये अच्छा मौका, ये अच्छा प्लेटफॉर्म है और इस प्रकार के आयोजन निरंतर होने चाहिए, क्योंकि जब मातृशक्ति आगे आती है तो घर की दशा बदलती है, और यही मातृशक्ति जब आगे आएगी तो हमारे भारत की दशा बदलेगी और 2047 का हमारा जो संकल्प है विकसित भारत का, वो निश्चित ही पूर्ण होगा। इस प्रकार के आयोजन दमोह की निश्चित ही ऊर्जा प्रदान करते हैं और ऐसे आयोजन समय समय पर होना चाहिए। आयोजन समिति को मैं बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूँ। भारत संकल्प अभियान के अंतर्गत महिला सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसके अंतर्गत महिला सशक्तिकरण का काम जो अपनी भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है, यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में जिस प्रकार के महिला सशक्तिकरण के काम चल रहे हैं, उनकी भी बात की गई। चाहे लाडली लक्ष्मी योजना हो, चाहे लाडली बहना योजना हो, चाहे ड्रोन दीदी योजना हो,
तमाम प्रकार की योजनाएं, चाहे चुनाव में महिलाओं के 50% आरक्षण की बात हो, चाहे नौकरियों में 50% आरक्षण की बात हो, पुलिस जैसी नौकरियों में 33% आरक्षण की बात हो, तो महिला सशक्तिकरण के लिए जिस प्रकार से सरकार काम कर रही है, उन सारी बातों को इस महिला सम्मेलन में रखने का काम किया गया। और आत्मनिर्भर भारत की जब हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं महिलाओं की उपस्थिति बहुत महत्वपूर्ण उपस्थिति है, क्योंकि 50% जनसंख्या का महिलाएं प्रतिनिधित्व करती हैं। तो आने वाले समय में आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में, विकसित भारत के निर्माण में महिलाओं की भूमिका, महत्वपूर्ण भूमिका होने वाली है। तो महिलाएं हर क्षेत्र में आगे आ रही हैं, काम कर रही हैं और देश को आगे ले जाने का काम कर रही हैं। तो ये महिला सम्मेलन इस प्रकार से यहाँ संपन्न हुआ है। संकल्प भारत अभियान के तहत महिला सशक्तिकरण सम्मेलन का आयोजन किया गया। जैसे कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एवं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के आह्वान पर आज संपूर्ण देश एवं प्रदेश में स्वदेशी जन जागरण और आत्मनिर्भर तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है। और हम देख रहे हैं कि समाज की महिलाएं जब अगर आप देश को विकसित करना है 2047 तक अगर एक विकसित राष्ट्र के रूप में स्थापित करना है, तो कहीं ना कहीं उसमें महिलाओं की भूमिका बहुत ही अहम है। जब हमारी महिलाएं कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगी, तभी हमारा राष्ट्र एक विकास के शिखर तक पहुंचेगा। इसी उद्देश्य से आज इस कार्यक्रम का महिला सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसका मेन आत्मनिर्भर भारत और स्वदेशी जन जागरण के प्रति आम जनमानस में जागरूकता फैलाना है। गांव की बेटी ने नाम रोशन किया है। प्रथम बार नगर पहुंचने पर डिप्टी कलेक्टर नम्रता जैन, जो कि पटेरा की रहने वाली है, गर्मजोशी के साथ बैंड बाजे, फूल माला, पुष्पगुच्छ के साथ तिलक वंदना करके उनका विशेष स्वागत किया गया। नगर के लोगों के द्वारा खुशी जाहिर की गई। उनके जो गुरुजन हैं उनके द्वारा उज्जवल भविष्य की कामना की गई। आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुँचे हैं, शुभचिंतक पहुँचे हैं, साथ ही जिनके द्वारा पढ़ाई में काफ़ी अहम योगदान दिया, ऐसे लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं। बेटी की सफलता से संपूर्ण क्षेत्र में हर्ष व्याप्त है। आइए हम आपको दिखाते हैं किस तरह से ये भव्य स्वागत समारोह आयोजित किया गया। नम्रता जी ने नगर वासियों को गौरवान्वित किया है, क्या कहना चाहेंगे आप? इससे बड़ी खुशी और क्या हो सकती है एक माँ बाप के लिए। कैसे पढ़ाई की, कुछ बताना चाहेंगे? इसने पटेरा में शिशु मंदिर से शुरुआत की थी और 12वीं तक पटेरा में किया। इसके बाद सागर चली गई थी, ग्रेजुएशन सागर से हुआ और इसके बाद इंदौर में तैयारी की G2 संसदा में, वहाँ से फिर ये क्वालिफाइड होकर यहाँ पे आई। इनके और मतलब जो सहपाठी हैं या जो आज की बच्चियाँ हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे नम्रता के द्वारा? हम यही संदेश देना चाहेंगे कि जैसा ये नम्रता बिटिया ने किया है हमारी, ऐसे सबके बच्चे इतनी पढ़ाई करें कि इससे भी आगे निकलने की कोशिश करें। में थे हमारी बिटिया जब सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़ती थी तो उस समय हम लोग को लगता था ये वास्तव में बहुत होनहार बिटिया है। और इसमें हमारे आचार्य श्री मधुकर तिवारी ने अथक प्रयास किया और जब भी हम लोग कभी वहाँ से निकलते थे तो हम लोग को देख करके वो सीधा बस्ता उठा के बैठ जाती थी पढ़ने। मतलब उसमें बचपन से ही बहुत आगे बढ़ने के लक्षण दिख रहे थे। और जब हम लोग उससे बात करते थे तब भी वह यही कहती थी कि अब मुझे तो प्रशासनिक पदों पर जा कर के समाज सेवा करना है। हम यही कहना चाहेंगे कि सभी विद्यार्थी लगन और मेहनत यदि करते हैं, ध्येय ऊंचा रखते हैं, लक्ष्य बना के पढ़ाई करते हैं तो निश्चित ही इस प्रकार की सफलता प्राप्त करते रहेंगे। नगरवासियों को गौरवान्वित किया है, क्या कहना चाहेंगे आप? अब इससे बड़ी खुशी और क्या हो सकती है एक माँ बाप के लिए। कैसे पढ़ाई की, कुछ बताना चाहेंगे? इसने पटेरा में शिशु मंदिर से शुरुआत की थी और 12वीं तक पटेरा में किया। इसके बाद सागर चली गई थी, ग्रेजुएशन सागर से हुआ और इसके बाद इंदौर में तैयारी की G2 संसदा में, वहाँ से फिर ये क्वालिफाइड होके यहाँ पे आई है। इनके और मतलब जो सहपाठी हैं या जो आज की बच्चियाँ हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे नम्रता के द्वारा? हम यही संदेश देना चाहेंगे कि जैसा ये नम्रता बिटिया ने किया है हमारी, ऐसे सबके बच्चे इतनी पढ़ाई करें कि इससे भी आगे निकलने की कोशिश करें। चलो बेटा।
स्वागत का पल है, बहुत काफ़ी अच्छा लग रहा है, बहुत गर्व महसूस हो रहा है और नगरवासियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इतना सब मेरे लिए किया, बहुत अच्छा। प्रेरणा स्रोत किसे मानते हैं आप? प्रेरणा स्रोत मैं अपने पूरे परिवार को मानती हूँ और मेरे पिताजी हम समाज सेवा का कार्य करते हैं, तो उनको देखकर लगता था कि मैं भी समाज और देश के लिए कुछ करूँ। मुझे पता चला कि मध्य प्रदेश राज्य सेवा परीक्षा में यदि मैं चयनित होकर आऊँगी तो मैं समाज और देश के लिए कुछ कर सकती हूँ। तो मैंने पापा को प्रेरणा स्रोत माना, मैंने उसी दिशा में। क्या संदेश देना चाहेंगे सभी मतलब समाज के लिए, खासतौर से युवती के लिए जो आज प्रेरणा स्रोत बने आपको देखकर? मेरे ये संदेश है कि माता पिता अपने बच्चे को पढ़ाई के लिए सपोर्ट करें और बच्चे भी अपने मम्मी पापा को विश्वास दिलाएं कि वो आगे बढ़ सकते हैं। जैसे कि आज वगैरह में डिप्टी कलेक्टर बना है, मैं चाहती हूँ कि कम से कम एक कल बाद में 100 ऑफिसर हो, तो मेरा ये संदेश है कि वो पढ़ाई करेंगे में थे। हमारी बिटिया जब सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़ती थी तो उस समय हम लोग को लगता था ये वास्तव में बहुत होनहार बिटिया है, और इसमें हमारे आचार्य श्री मधुकर तिवारी ने अथक प्रयास किया, और जब भी हम लोग कभी वहाँ से निकलते थे तो हम लोग को देख करके वो सीधे बस्ता उठा के बैठ जाती थी पढ़ने। मतलब उसमें बचपन से ही बहुत आगे बढ़ने के लक्षण दिख रहे थे, और जब हम लोग उससे बात करते थे तब भी वह यही कहती थी कि अब मुझे तो प्रशासनिक पदों पर जा कर के समाज सेवा करना है। हम यही कहना चाहेंगे कि सभी विद्यार्थी लगन और मेहनत यदि करते हैं, ध्येय ऊंचा रखते हैं, लक्ष्य बना के पढ़ाई करते हैं तो निश्चित ही इस प्रकार की सफलता प्राप्त करते रहेंगे। पटेरा से विक्की ताम्रकार की रिपोर्ट। बुंदेली जलवा महोत्सव का आयोजन दमोह के तहसील ग्राउंड पर किया गया। 14वां वर्ष था। इस कार्यक्रम में शहनाज अख्तर जो कि मशहूर भजन गायिका है, उनके द्वारा अपनी प्रस्तुति दी। इस अवसर पर उपस्थित जनसमूह झूमने नाचने पर मजबूर हो गया। सभी मंत्रमुग्ध हो गए। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि मध्य प्रदेश सरकार के संस्कृति धर्म एवं पर्यटन मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी, दमोह सांसद राहुल सिंह लोधी, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष श्याम शिवहरे, जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि गौरव पटेल, जनपद अध्यक्ष श्रीमती प्रीति कमल ठाकुर, व्यापारी महासंघ के अध्यक्ष संजय यादव, हिंदू संगठन की ओर से कपिल सोनी, मोंटी रैकवार के अलावा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष मानक पटेल, प्रदेश सचिव परम यादव के अलावा बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद थे। हम आपको बता दें कि ये कार्यक्रम देर रात तक चलता रहा। रात लगभग 11:30 बजे तक दर्शक इसी तरह से झूमते नाचते नजर आए। आइए हम आपको ले चलते हैं इस कार्यक्रम में। बुंदेली जलवा महोत्सव में हमारे बड़े भाई और मध्य प्रदेश के सबसे ऊर्जावान मंत्री, धर्म संस्कृति मंत्री आदरणीय धर्मेंद्र जी यहाँ विराजमान है हमारे साथ। एक बार जोरदार ताली बजा के उनका अभिवादन करें। और ताली इसलिए भी बजवा रहा हूँ कि धर्मेंद्र जी, इसके पहले समझ में नहीं आता था कि संस्कृति विभाग का काम क्या है, पर जब से आप बने हैं तो जबेरा विधानसभा का एक भी गांव, एक भी जनपद क्षेत्र नहीं बचा है जहां पे मध्य प्रदेश के और देश के बड़े बड़े कलाकार न आए हो। तो इसके लिए भी आपको धन्यवाद देते हैं। इस अवसर पर हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिले के अध्यक्ष श्याम जी, जिला पंचायत अध्यक्ष गौरव जी, संजय यादव जी, हमारे साथी मानक पटेल जी, परम यादव जी, बजाज जी, हमारी जनपद की अध्यक्षा संजय सरवरिया जी, गोपाल जी, और बड़ी संख्या में यहाँ पे हमारे सभी दमोह के श्रद्धालु आए हैं। और धर्मेंद्र जी, मैं श्रद्धालु इसलिए बोलता हूँ कि दमोह जो है वो धर्म से जुड़ा हुआ है। और पिछले 2-3 बार से मैं धर्मेंद्र जी से बोल रहा हूँ कि जब दशहरा का रावण दहन होता है उस दिन यदि आप समय देंगे और कोई अच्छा कलाकार आएगा तो ये पूरा मैदान भरा रहता है। और अभी बज रहे हैं 8:45, और यदि आप 1 घंटे रुकेंगे तो ठीक हो, नहीं तो 9:45 पे आपको वीडियो बना के हम भेजेंगे, ये पूरा मैदान भर जाएगा, क्योंकि पानी गिर रहा था इसलिए लोग आ नहीं पाए। तो निश्चित ही शहनाज अख्तर जी के भजनों के सब दीवाने हैं और बहुत अच्छा भी कार्यक्रम यहाँ होने वाला है।
और आपके द्वारा शहनाज जी यहाँ आई, उसके लिए भी मैं पुनः बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और ये आग्रह करता हूँ कि आप जबेरा विधानसभा के मिनिस्टर नहीं है। आप जैसे हनुमान जी को उनकी ताकत याद दिलानी पड़ती थी, ऐसी मुझे आपको बार बार याद दिलाना पड़ता है कि आप केवल जबेरा के मिनिस्टर नहीं हो, आप संपूर्ण मध्य प्रदेश के मिनिस्टर हो और दमोह जिले के भी हो। तो जो कार्यक्रम आप जबेरा विधानसभा में कराते, थोड़ी कभी बांदरपुर में भी हो जाए, कभी दमोह में भी हो जाए, कभी हटा में भी हो जाए, तो सब जगह ये कलाकारों की कला पहुंच जाए। एक बार पुनः संजय सरवरिया जी को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूं कि बुंदेली जलवा महोत्सव आपने जब शुरू किया, जब कोई नहीं जानता था, तो बुंदेली बौछार से लेकर राहुल सिंह से और बुंदेलखंड निरंतर अग्रसर बढ़ते जा रहा है। निश्चित ही सबका स्नेह और आशीर्वाद बना रहे। एक बार पुनः संजय सरवैया जी को, पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। उपस्थित आज के इस बुंदेली जलवा महोत्सव में उपस्थित सुप्रसिद्ध गायिका शहनाज अख्तर जी हम सबके बीच में हैं। मैं शहनाज अख्तर जी का संस्कृति मंत्रालय की ओर से और दमोह की सभी जनता जनार्दन की ओर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। कार्यक्रम में हमारे बीच यशस्वी सांसद, युवा सांसद आदरणीय राहुल सिंह जी भी हैं, हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष श्याम सेवहरे, कांग्रेस के जिलाध्यक्ष मानक पटेल जी, परम यादव जी, हमारे संजय जी, जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि गौरव पटेल जी, बजाज जी, और कार्यक्रम में जनपद अध्यक्ष प्रीति कमल ठाकुर जी, दोनों लोग उपस्थित हैं, हमारे गोपाल भैया भी हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात संजय भैया, जिन्होंने ये बहुत दिव्य और भव्य कार्यक्रम आयोजित किया। मैं चाहता हूं कि सब लोग तालियां बजाकर संजय भैया का स्वागत करें। और हमारे सोनी जी भी हैं और कार्यक्रम में उपस्थित सभी गणमान्य नागरिकगण। आज निश्चित रूप से शहनाज अख्तर जी हमारे तेंदुखेड़ा में अभी नवरात्रि के समय आई थी, तो बहुत जन सैलाब उमड़ा था। क्योंकि अभी यहाँ बारिश हो गई है आपके आने के पहले, इसलिए थोड़ी संख्या कम है, लेकिन जैसे जैसे आपके गीत, आपका संगीत बजेगा, ये पूरा मैदान भी मुझे लगता है खचाखच भर जाएगा, क्योंकि आपकी बहुत लोकप्रियता है और हम लोग बचपन से आपके भजन सुनते आ रहे हैं। और झूम झूम झना बाजे मैया पाँव पैजनिए, सबसे मुझे लगता है पहले यही भजन आपने गाया था। 2008 में दमोह में भी आप आई थी, तो निश्चित रूप से आप सबको बहुत बहुत बधाई। और ये बुंदेली जलवा महोत्सव आयोजित करने पर संजय सरवरिया जी, आपको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। निश्चित रूप से इस कार्यक्रम के माध्यम से बुंदेली संस्कृति को जीवंत करने का आपने काम किया है, मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और कहा भी गया है कि ऐसी माटी न दुनिया के खंड खंड में, जन्म दइयो विधाता बुंदेलखंड में। तो आपको बुंदेली जलवा महोत्सव का आयोजित करने पर मैं आपको और आपकी पूरी टीम को उस मंच के माध्यम से बहुत बहुत बधाई देता हूँ। धन्यवाद। भारत माता की जय।
उपस्थित जनसमूह का हृदय से आभार। जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, पीडब्ल्यूडी, नगर पालिका, स्वास्थ्य विभाग सहित तमाम विभागों का भी हृदय से आभार। इसी तरह से आगे भी सहयोग की अपेक्षा। दमोह के पटेरा के समीप स्थित है श्री बेलाजी, जहां पर धार्मिक आयोजन चल रहा है। इसका शुभारंभ कांग्रेस नेता राजकिशोर चौहान राशु के द्वारा किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में धर्म प्रेमी जनमानस मौजूद रहा। हम आपको बता दें, यहाँ पर पिक्षी का परिवर्तन समारोह एवं यहाँ पर दीक्षा समारोह आयोजित किया गया है। यहाँ पर संत बड़ी संख्या में मौजूद हैं। आइए हम आपको सीधे ले चलते हैं इस कार्यक्रम में। थोड़ा पीछे के साथ थोड़ा पीछे स्टॉप और पीछे चलिए। चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर फिर से। जलवा महोत्सव ने एक बार पुनः रचा इतिहास। दो में होगी यूनिटी मार्च। डिप्टी कलेक्टर बनने के बाद पहली बार पहुंचे पटेरा, नम्रता जैन गर्मजोशी से हुआ स्वागत। बेलाजी में हुआ वृहद धार्मिक आयोजन। ये थे अभी तक की कुछ खास खबरें। मैं न्यूज़ बुलेटिन देख रहा हूँ, पुनः हाजिर होंगे, तब तक ले लीजिए मैं भारत की जानी मानी कंपनी जॉय ई बाइक पेट्रोल से छुटकारा। भारत की सबसे मजबूत बाइक लकी मोटरकॉर्प्स। MTEB ऑफिस के गेट के सामने, जबलपुर नाका, दमोह।